यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं ईशा गुप्ता अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पायरेट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में आई हूँ। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि 7th और 8th क्लास के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ी सी कंफ्यूजन भी बच्चों को होती है। तो मैं इसीलिए आपको उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको एक और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी, राइट। तो ऐसे ही अब मैं कॉन्ग्रुएंसी के और आपको रूल्स के बारे में बता रही हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि इसके 4 लॉज होते हैं, राइट। तो 4 लॉज में मैंने ये एसएसएस, एसएएस, एएसए और आरएचएस इनके बारे में डिस्कस किया था थोड़ा थोड़ा, और उसमें से एक लॉ के बारे में साइड के बारे में मैंने आपको बता दिया था। ये मैंने आपको एसएसएस के बारे में उस टाइम डिस्कस किया था। तो आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो नेक्स्ट लॉ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज एसएएस। अब एसएएस के नाम से ही पता चल रहा है, एस इज फॉर साइड, ए इज फॉर एंगल और एस इज फॉर अगेन साइड। बट अब आप इसमें ये देखें कि साइड, एंगल, साइड मतलब दैट मीन्स कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब उनकी दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और उनका एंगल इक्वल होता है, तो हम कह देते हैं कि भाई ये कॉन्ग्रुएंट है। तो अब बट इसमें आप देख रहे हो यहाँ एंगल बीच में है। अब एंगल बीच में का क्या मतलब है, व्हाट इज दिस एंगल मीन। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपको सामने दो ट्राइंगल्स नजर आ रहे हैं, मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज ए बी सी और डी ई एफ, राइट। अब ए बी सी और डी ई एफ में आप ये देख रहे हो कि ए बी और ये डीई आपको दिख रहा है कि ये 5 सेंटीमीटर है। ऐसे बीसी और ईएफ आपको नजर आ रहा है, इट इज 6 सेंटीमीटर है। बीच में आपको एंगल दिख रहा है जो इन दोनों साइड्स के बीच में है, दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। अगर मैं दो साइड्स के बीच में एंगल यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब वी विल डिस्कस अबाउट इंक्लूडेड एंगल, ओनली इंक्लूडेड एंगल, कि जब दो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है और उनके बीच वाला एंगल यानी उनका इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तब हम कहते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो मतलब यहां पर अगर आप देख रहे हो इन दोनों ट्राइंगल्स में ए बी और डीई, ये दोनों की दोनों 5 सेंटीमीटर है। ऐसे इधर से BC और EF इट इज 6 सेंटीमीटर और साथ में इंक्लूडेड एंगल दैट इज एंगल B और एंगल E, ये दोनों बराबर हैं, दैट इज 45। तो यानी इसका मतलब साइड एंगल साइड, मतलब ये रूल ये लगा कि दो साइड्स के बीच में एंगल। सी एक चीज दूर ध्यान में रखनी है कि साइड एंगल साइड इंक्लूडेड एंगल ओनली, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रुएंसी का साइन मैंने आपको बताया था कि कॉन्ग्रुएंसी का साइन ये होता है। साथ में अगर कॉन्ग्रुएंसी है तो मैंने ये चीज भी बताई थी आपको बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, मतलब जो बाकी पार्ट्स है कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी बराबर हो जाते हैं बाय सीपीसीटी। ऑल एंगल्स, ऑल साइड्स बराबर हो जाती हैं, जो रह जाती हैं, राइट। अब इसी को ही अगर मैं आगे बताऊं, जो मैं आपको इंक्लूडेड एंगल बता रही हूँ, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको और क्लियर हो। जैसे मैंने सामने ये आपको दो फिगर्स आपको नजर आ रही है, दैट इज ए बी सी एंड डी ई एफ। इसमें आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, दोनों की ये 5 है, ये 5 है, ये 6 है और ये 6 है, ठीक है, दो साइड्स बराबर है। बट हमें इंक्लूडेड एंगल को देखना होता है, तो इंक्लूडेड एंगल तो ये होना चाहिए, बट यहां पर क्या दिख रहा है आपको, अदर एंगल, जो इन दोनों साइड से बाहर का एंगल है। तो इसका मतलब इसमें ये दोनों एंगल्स इक्वल है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? नो, दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। वी कांट से, हो सकता है बराबर हो, हमें नहीं पता, बट हम इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो अब यहां पर जब आप कहेंगे तो वी कांट से कि दीज आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, हो सकता है, हो सकता है, बट हम यहां पर बोलेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये नहीं कहेंगे। तो दीज आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज इसमें इंक्लूडेड साइड नहीं है। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज इंक्लूडेड एंगल, कि दो साइड्स के बीच में ये अलग से एंगल जरूर दिया हुआ है, बट हम इसके ऊपर एसएएस नहीं लगा सकते, हम लगा ही नहीं सकते, कोई भी रूल ही नहीं लगा सकते। या तो हमें तीसरी साइड पता होनी चाहिए थी या हमें इंक्लूडेड एंगल पता होना चाहिए था। दिस इज एसएएस। तो इस एसएएस के थ्रू ये ट्राइंगल जो है एबीसी, दैट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ, इसमें ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर है, बिकॉज इसमें इंक्लूडेड एंगल नहीं है, राइट। अब नेक्स्ट अब अगर हम उसके ऊपर शिफ्ट करें
तो अब मैंने आपको दो रूल्स बताए थे, एक SSS का डिस्कस किया और एक SAS के बारे में। अब जो नेक्स्ट रूल है दैट इज ASA। ASA मतलब A इज फॉर एंगल, S इज फॉर साइड और A इज फॉर एंगल, राइट। अब इसमें दो एंगल्स हैं और ये साइड बीच में है, दैट मीन्स इंक्लूडेड साइड वी कैन से। तो मतलब दो एंगल, जैसे ये देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल्स हैं, इसमें एंगल B किसके बराबर है, एंगल E के इक्वल है, ईच इज इक्वल टू 60। एंगल C इक्वल टू एंगल F, ईच इज इक्वल टू 50। और बीच में आपको इंक्लूडेड साइड, इन दोनों एंगल्स का जो साइड है दैट इज 6 सेंटीमीटर और EF भी 6 है। तो यहां पर क्या लगा, इट इज ASA। क्यों, क्योंकि दो एंगल्स के बीच में साइड है। तो यानी जब ऐसा होता है दो एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमेशा ध्यान रखना है, अगर मैं इसका लेफ्ट देख रही हूं तो इसका भी लेफ्ट देखना है, उसका राइट है तो वो भी राइट है। तो ASA से ये ट्राइंगल क्या हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, राइट। ये तो था आपका ASA। बट आपको एक और चीज बता दूं, ASA को आप डबल AS भी कहते हैं। अब अगर हम डबल AS को डिस्कस करें तो लेट वी टेक एन एग्जांपल कि डबल AS के नाम से पता चल रहा है कि दो एंगल, मतलब एंगल एंगल साइड। अब देखो जैसे मैंने पहले वाले में बताया कि जो पहले बताई थी SAS, उसमें दो साइड है बीच में एंगल, बट यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर AS से और डबल AS वन एंड द सेम थिंग, दोनों से हो सकता है। क्यों, इसका भी रीजन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना कि ऐसा क्यों होता है, फिर उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर डबल AS भी होता है, इसको डबल AS कहा जाता है। कि अब यहाँ पर देख रहे हो ये 60 है, ये 60 है, मतलब एंगल B इज इक्वल टू एंगल E है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, ईच इज इक्वल टू 70, ये 60। साइड अनदर है, दो एंगल्स के बीच में साइड नहीं है, यानी ये है BC इज इक्वल टू E है, तो भी ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट है बाय AAS। बट ये ध्यान रखना है, आप इसको AS से नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि AS से लिख ही नहीं सकते भाई हम, क्योंकि ये बीच में साइड है ही नहीं, दो एंगल्स के अलग से साइड है। तो लिखेंगे हम इसको बाय डबल AS कि पर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, राइट। जबकि SAS में ऐसा नहीं होता, डबल AS में होता है। डबल AS को हम ASA भी कहते हैं, बट इस क्वेश्चन के अंदर डबल AS ही यूज हुआ है, तो आपने डबल AS ही कहना है, आप AS से नहीं बोल सकते। अब आपने थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाना है कि वे ऐसा क्यों होता है, डबल AS और AS से क्यों ऐसा, क्यों सेम क्यों है। तो चलो मैं अभी इसी में बता देती हूँ, डबल AS और AS से में क्यों ऐसा होता है। इसका रीजन है बिकॉज आपको पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। अगर दो एंगल्स इक्वल है किसी के, तो तीसरा एंगल भी तो वही आएगा। जैसे अगर मैं कहूँ 70 और 60, ठीक है, दो एंगल्स हैं, तीसरा एंगल इसका निकालो, थर्ड एंगल, तो ये 50 का आ जाएगा। सम ऑफ थ्री एंगल्स इज इक्वल टू 180, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया है। तो अगर दो एंगल्स आपको पता है तो यू कैन फाइंड आउट थर्ड एंगल ऑल्सो। तो हमने 50 निकाली है सेम इसका। तो अब देखो ना, इसके ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये साइड बराबर होगी बीच की, तो इसका मतलब इंक्लूडेड एंगल तो यहाँ पर भी, इंक्लूडेड साइड तो यहाँ पर भी बनती थी। इसलिए हम डबल AS और ASA को हम एक जैसा लिखते हैं, क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होता है, हमें कहने की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए हम इसमें दोनों रूल्स लगा देते हैं, बट साइड्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, राइट। तो ये क्वेश्चन जो ये रूल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक रूल और रह गया, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और मतलब आई होप कि कॉन्ग्रुएंसी आपको इससे बहुत इजी लगने लगेगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी से बच्चे बहुत डरते हैं। एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी 7th 8th का टॉपिक जरूर है, बट ये 9th 10th में बहुत काम आएगा, बिकॉज 9th में ही टोटल कॉन्ग्रुएंसी का टॉपिक है। वहां पर आपको इतना नहीं डिटेल में समझाते जितना आप पहले समझ के जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। थैंक यू।